एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जमकर देखने को मिली थी, जहां ट्रंप की जीत में एलन मस्क की एक सबसे अहम भूमिका रही थी। वहीं एलन मस्क खुद एक ऐसा नाम है जो टेक्नोलॉजी, नवाचार और जोखिम उठाने के लिए जाना जाता है। वहीं जब वो अमेरिकी सरकार में शामिल हुए थे तो दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी थीं। ऐसे में उनके नेतृत्व में बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज को अमेरिका की नौकरशाही में क्रांतिकारी सुधार लाने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब 130 दिनों बाद मस्क इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जी हाँ, मस्क ने स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख पद से रिजाइन दे दिया है। ऐसे में भी सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया जब वो एक बड़े सरकारी मिशन का चेहरा थे। क्या इस फैसले के पीछे की वजह ट्रंप हैं या बात कुछ और है? तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तब उन्होंने सरकार को स्लिम एंड स्मार्ट बनाने के वादे के साथ डॉज की स्थापना की, जिसमें एलन मस्क को इसमें विशेष कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया। हालांकि अब एलन मस्क ने इस जिम्मेदारी से पीछे हटने का मन बना लिया है। इसकी जानकारी खुद एलन मस्क ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मस्क ने इस्तीफे पर क्या कहा, मेरे एक विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत सफर अब समाप्त हो रहा है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिजूल खर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉज मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि ये सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। ऐसे में मस्क के इस ऐलान से दुनिया भर में खलबली मच गई है कि क्यों और कैसे मस्क ने कदम उठाया। आपको बता दें कि एलन मस्क का डॉज से हटना सिर्फ एक साधारण इस्तीफा नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक असहमति की झलक दिखी है। दरअसल अचानक ब्रेक क्यों लगा? ट्रंप प्रशासन की तरफ से पेश की गई बिग एंड ब्यूटीफुल बिल को लेकर मस्क ने खुलकर आलोचना की थी। इस बिल में बड़े टैक्स ब्रेक, भारी रक्षा खर्च और कठोर आवर्जन नियंत्रण उपाय शामिल थे। मस्क ने कहा था कि यह बिल डॉज के उद्देश्यों को कमजोर करता है और इससे बजट घाटा बढ़ेगा। ऐसे में मस्क का ये बयान मस्क और ट्रंप के बीच वैचारिक मतभेद को उजागर करता है। हालांकि ट्रंप ने इस पर नरमी दिखाते हुए कहा था कि वे भी बिल के कुछ हिस्सों से खुश नहीं हैं, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी का हिस्सा है। ऐसे में यही वो मोड़ था जब मस्क ने समझ लिया कि अगर उनकी प्राथमिकताएं और राष्ट्रपति की योजनाएं एक रूप नहीं है तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। वहीं अब अगर बात की जाए डॉज विभाग की, तो डॉज की स्थापना का उद्देश्य था कि अनावश्यक खर्चों की पहचान की जाए, नौकरशाही की परतें कम की जाएं और विदेशी सहायता जैसे खर्चों की समीक्षा की जा सके। यह शुरुआत में इस कदम की बहुत सराहना भी हुई थी। मस्क ने कहा था कि उनका लक्ष्य 2 ट्रिलियन तक की सरकारी कटौती करना है। वहीं उनकी टीम ने 9.4 बिलियन डॉलर तक की कटौती के प्रस्ताव दिए, जिनमें NPR, PBS जैसे सार्वजनिक संस्थानों और विदेशी सहायता कार्यक्रम शामिल थे। ऐसे में ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, बल्कि अमेरिका की सरकारी संरचना को झकझोर देने वाला कदम था। वहीं मस्क के अपने पद से रिजाइन देने के बाद कांग्रेस और सीनेट में भी इस मुद्दे को लेकर बटी हुई राय देखने को मिल रही है, जहां कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने मस्क के रुख का समर्थन किया है तो कुछ ने इसे गैर राजनीतिक करार दिया है, जिससे साफ है कि डॉज की राह अब आसान नहीं रहने वाली है। वहीं मस्क के हटने के बाद अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अब डॉज विभाग का क्या होगा? क्या डॉज का भविष्य अधर में है? क्या ये उनके साथ ही खत्म हो जाएगा? फिलहाल ये तय नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मस्क इसके सबसे बड़े चालक थे। उन्होंने इस विभाग को एक स्टार्टअप की तरह चलाया जो पारंपरिक सरकारी तंत्र से बहुत अलग था। वहीं अब उनके जाने के बाद उस ऊर्जा और दृष्टिकोण की कमी जरूर महसूस की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।